भगवान की पूजा अपनी पूजा से भी सरल है। अपनी पूजा में कितना समय लगता है? स्नान करने से लेकर बाहर निकलने का समय लगता है। जोड़िए आपके कार्य में जितना भी समय लगता है, खुद को देख लीजिए। और मैंने देखा है कि लोगों को 2-2 घंटे लग जाते हैं नहाने में। चौबीस घंटे का दशांश 24 मिनट भगवान के सामने बैठो। 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 24 मिनट भी निकाल के भगवान के सामने बैठो और श्रद्धा से उनकी सेवा करो, भक्ति करो और उनके भजन करो, तो देखो आपके हर दुख मिट जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त क्या कहता है? लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्त कहता है कि तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्त कहता है भगवान से, भगवान के सामने बैठिए, केवल पूजा भी मत कीजिए। आप भगवान के सामने बैठ के क्या करिए? बस उनके नाम का जप करिए, उनके नाम को भजते रहिए। क्या क्या? आपको कुछ नहीं भजना है। क्या कहना है कि सीता 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 राम गाइए, 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 सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान के सामने बैठिए और उनका नाम जपिए, सीता 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 राम गाइए। कुछ नहीं गाना, बस क्या कहना है? सीताराम सीताराम। जितना समय आप टीवी देखने में लगाते हैं, मोबाइल चलाने में लगाते हैं, उतना समय भगवान के चरणों में मन लगाइए। देखिए, आप अगर भगवान के चरणों में प्रेम लगाते हैं और भगवान के लिए आपके अंदर प्रेम होगा, तो आपके घर में 1 महीने के अंदर वो खुशियां आएंगी जिसकी आप सपना भी ना देखे हो, जिसको आप सोचे भी ना हो। टीवी देखने से, मोबाइल देखने से क्या होगा? एक टाइम पास होता है। वो तो एक टाइम पास के लिए होता है कि कोई कार्य नहीं रहा, चलो 10 मिनट बैठ के मनोरंजन कर लिए, कुछ देख लिए। और भगवान का नाम जपने से क्या होगा? घर में खुशहाली आएंगी, बाल बच्चे ठीक रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगी, हमारे कार्य आगे बढ़ेंगे, जो हम चाहते हैं पूरा करना उसको पूरा कर सकेंगे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारे। मंगल मूर्ति राम जी को देखकर बाबा वाल्मीकि जी गदगद हो गए। नैनों में प्रभु जब आएंगे तब हृदय में जाएंगे, और जब नयन में संसार का कचरा भरा हो तो कैसे आएंगे? जब आपके मन में मैल भरा हो, भगवान कैसे आएंगे?
लोग कहते हैं कि घर में अगर कचरा भर जाए तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, दरवाजे से लौट जाती हैं। घर को साफ ना रखो, द्वार को साफ ना रखो, घर में हर कोने कोने को साफ रखना चाहिए। उससे क्या होता है, अपने घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। एक भजन की लाइन है क्या कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे जब आप अपने मन के मैल को साफ ही नहीं किए, तो आपने बुलाया है नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। जो लोग कहते हैं जो जवानी में भगवान का सेवा नहीं कर सका, जो नाम नहीं ले सका, तो बुढ़ापा आता तो भगवान का नाम लेता है। बुढ़ापे में भगवान का नाम लेते हैं, बुढ़ापे में भगवान को याद करते हैं जब दुख होता है। तो एक साधक ने बहुत ही अच्छा लाइन लिखा क्या कि जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये जीवन जब खत्म हो गया तब जाके ये जीने का ढंग आया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो बुढ़ापे में भगवान का नाम ले, अगर वो जवानी में ल तो शायद कुछ दिन और जी सकें। शरीर रहते तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, और जब शरीर बुजुर्ग हो जाता है, जब शरीर खत्म हो जाता है, लोग तीर्थ यात्रा करने की सोचते हैं कि अरे हम भी जाते तीर्थ करते, भगवान का नाम लेते। अरे जब शरीर था तब तो गए नहीं, अब जाके क्या मतलब, अब तो भगवान के पास जाने वाले हो, तो घर पे बैठ के 2 रोटी खाओ और आराम करो, सीताराम सीताराम भजो। भगवान वाल्मीकि जी से निवास पूछे, तब वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट में वास करिए, चित्रकूट राम जी पधारे, रघुनाथ जी को चित्रकूट बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मन में विचार कर देवता लोग विश्वकर्मा महाराज जी के संग में आए और बढ़िया सुंदर 2 पर्णकुटी बनाए, भगवान चित्रकूट में वास करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने राम जी के वनगमन का बड़ा सुहावना प्रसंग कहा। राम जी का वनगमन कैसे हुआ? राम जी लोग मंगल के लिए घर छोड़कर बाहर आए, राम जी यज्ञ रक्षा के लिए बाहर आए, राम जी संतों के भले के लिए बाहर आए, राम जी पिता के वचनों का पालन करने के लिए बाहर आए, राम जी असुरों का संहार करने के लिए बाहर आए। राम जी संतों के महामंगल के लिए बाहर आए, इसलिए राम जी का वनवास गोस्वामी जी की दृष्टि में सुहावना प्रसंग है। कहो राम वन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिमियावा। श्री सुमंत जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी के मित्र है, महामंत्री हैं दशरथ जी के मां। सुमंत जी जैसे ही वन से अयोध्या जी आए, चक्रवर्ती जी महाराज को श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के प्रवास का पावन संदेश सुनाए। राम जी नहीं आए, बहू जी भी नहीं आए। राम जी का संदेश सुनते श्री
चक्रवर्ती जी महाराज उनके विरह में विकल हो गए और भगवान का पावन स्मरण करते हुए राम राम कही राम राम कही राम राम कही तन पर हरि रघुवर विरह राव गए वो सुरधाम। महाराज देवलोक को प्रस्थान कर गए। जैसे ही सुने कि राम जी नहीं आए, बहू जी नहीं आई, जब सुमंत जी ये संदेश सुनाए, राजा दशरथ जी राम राम नाम लेते लेते सुरधाम को पधार दिए। बाबा जी मैया से कहते हैं, देवी जीयन मरण फलु दशरथ पावा अन्न अनेक अमल जसु छावा जीयत राम विंद वदनो निहारा राम बिरह करी मरनु समारा। जीने का फल है राम दर्शन और जाने का फल है राम स्मरण। जिसके चित्त में राम स्मरण की भावना हो, राम दर्शन बना रहे, आप कभी भी श्री अवध आए, श्री कनक भवन बिहारी जी के दर्शन जरूर करें। अयोध्या धाम अगर कभी भी जाइए तो कनक भवन में बिहारी जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। चक्रवर्ती जी ने जीते जी राम दर्शन किया था तो जाते जाते स्मरण बना और देवलोक चले गए। रानियां विलाप करने लगी, दास दासी सब दौड़े इधर। वशिष्ठ जी को संदेश मिला, पधारे महाराज जी के शरीर को नाव में तेल भरकर संरक्षित करवा दिया गया। दूत को भेजा, जाइए भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से ले आइए, महाराज के महाप्रयाण की गाथा न गाइएगा।